अपनी आंखें बंद कर लीजिए और कंफर्टेबल फील करिए। अब शांत होकर अपने शरीर को सुनिए, उसे देखिए। देखिए कि शरीर के किन हिस्सों में थकान है, दर्द है, किन हिस्सों को आराम की जरूरत है। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, अपने लंग्स को हवा से भरते हुए, और धीमे धीमे सांस को महसूस करते हुए छोड़िए। एक बार फिर गहरी सांस अंदर और धीमे धीमे उसे छोड़िए। अब अपनी सांसों को उसके नेचुरल रिदम, उसके प्राकृतिक लय में आ जाने दीजिए। महसूस करिए सांस के इस आने जाने को, शरीर की संवेदनाओं को, आसपास की आवाजों को, अपनी भावनाओं को और जीवन को। जब भी आप तैयार हों, धीमे धीमे अपनी आंखें खोलिए और आज की केस स्टडी देखिए। संचिता और राजीव की शादी को लगभग 1 साल हुआ है। ससुराल में सास, ससुर, पति और एक ननद है। कपड़ों का फैमिली बिजनेस है जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमेशा से संचिता के ससुर जी ही संभालते आए हैं। इसलिए पैसों से जुड़े मसलों का फैसला भी वही करते हैं। घर में किसी को भी पैसों की जरूरत होती है तो पिताजी से ही मांगने पड़ते हैं। शादी के बाद राजीव ने संचिता से भी यही कहा कि हमारे परिवार में पिताजी ही सारा हिसाब रखते हैं, इसलिए तुम्हें जब भी जिस काम के लिए पैसों की जरूरत हो उन्हीं से मांग लेना, संकोच मत करना, उन्हें अपने ही पापा की तरह मानना। लेकिन 1 साल में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे संचिता और राजीव का आपस में रिश्ता भी खराब होने लगता है। एक दिन सिचुएशन किसी बात पर इतनी खराब हो जाती है कि संचिता की अपने सास ससुर से ही किसी बात पर लड़ाई हो जाती है और वो ससुराल छोड़ के जाने का डिसाइड कर लेती है। लड़ाई के बाद जब वो अपना बैग पैक करके मायके जाने के लिए निकलती है तो उसे बस के किराए के पैसों के लिए भी अपने ससुर के पास ही जाना पड़ता है। उन्हीं से पैसे मांग कर वो घर जा पाती है। उसके पास बस के किराए तक के लिए पैसे नहीं होते हैं। यह है हमारी पहली केस स्टडी। इस सिचुएशन को एनालाइज करिए। संचिता और राजीव दोनों के दृष्टिकोण से, दोनों के परसेप्शन से, दोनों के पर्सपेक्टिव से सिचुएशन को अलग अलग करके देखिए। दोनों का क्या नजरिया रहा होगा और दोनों की ओर से क्या उपाय किए जाने चाहिए। इन दोनों पॉइंट्स को कमेंट्स में लिखिए। 2 दिन के बाद हम एक कंक्लूडिंग वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे ताकि एक जो कलेक्टिव समझ निकल के आ रही है वो गहरी हो सके हमारी। जो मैं बदल नहीं सकता उसे सहने की शक्ति हो, जो मैं बदल सकता हूं उसे बदलने की हो हिम्मत, और क्या मैं बदल सकता हूं क्या नहीं बदल सकता ये समझने की मुझे बुद्धि हो।